इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी समझने वाले हैं। मैं आपको 10 से 15 एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ सबसे पहले तो हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ये इंडिया का मैप है। सो इंडिया कैन बी एन इकोनॉमी। 300 लाख करोड़ का हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, पूरा इंडिया एक इकोनॉमी हो सकता है, वर्ल्ड एक इकोनॉमी हो सकता है, एक आपका राजस्थान एक इकोनॉमी हो सकता है, उसमें जयपुर एक इकोनॉमी हो सकता है। ठीक है। सो इकोनॉमी एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो उस इकोनॉमी मतलब इंडिया में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है वो समझने के लिए पहले तो हम समझते हैं कि भारत की बात करूंगा तो ज्यादा इजी जाएगा आपको। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में बेटा प्रोडक्शन को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। नाउ एग्जांपल नंबर 1, लकड़ा एक एक गुड्स है, रॉ मटेरियल है, मीन्स है, रिसोर्सेज है। उसको जब आप फॉर्म बदलते हो और पीस ऑफ फर्नीचर बनाते हो, वो फर्नीचर किसी को जरूरत है तो उसका नीड्स पूरा करेगा। इसलिए प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। कैसे? एक्सचेंज करके, उससे पैसा लेके। और वो जो एक्सपेंडिचर मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। आप एक फर्क समझो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। आप दुकान में जाके कैडबरी का 10 रुपया ले रहे हो, कैडबरी खा रहे हो, दैट इज कंजम्पशन। दुकान में मशीन या फ्रिज का जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि उससे गुड्स एंड सर्विस दिया जाता है। तो कंजम्पशन इस्तेमाल करना टू सेटिस्फाई माई नीड, इन्वेस्टमेंट जिससे आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। फर्क समझा आपको? और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के लिए आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट। सो एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा। गुड्स किसको बोलेंगे? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट, उसको गुड्स बोलेंगे। कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड। जो बनाता है उसको बोलेंगे फर्म। आप बोलेंगे सर ये तो पार्टनरशिप फर्म हुआ, वो तो बेटा बिजनेस स्टडीज में हुआ। इकोनॉमिक्स में फर्म कैन बी अ हॉस्पिटल, कम रिलायंस को भी मैं फर्म बोलूंगा, कॉलेज को भी फर्म बोलूंगा। कोई भी संस्था जो गुड्स एंड सर्विस बनाता है उसको फर्म बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में आप कंफ्यूज मत करना, प्रोडक्शन इंडस्ट्री नहीं, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में फर्म करता है। तो बोलोगे सर इंडस्ट्री क्या होता है? बिजनेस स्टडीज में आप बोलोगे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हो, बट नॉट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेटा इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जियो फर्म है सिंगल लेवल पे, एयरटेल फर्म है, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, चारों को जोड़ दो तो इंडस्ट्री बन जाएगा। सो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स पुट टुगेदर जो सिंगल प्रोडक्ट सेल करता है। सो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिसोर्सेज हमेशा स्कैरसिटी है। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में पानी खत्म हो गया, सो रिसोर्सेज, अच्छा कंपनी के लिए रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होगा, तुम्हारे लिए पैसा रिसोर्सेज होगा, हॉस्पिटल के लिए एक्सरे मशीन एक रिसोर्स होगा। सो रिसोर्सेज को मीन्स भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। रिसोर्सेज का एक और नाम क्या है? मीन्स, MEANS। लायनल रॉबिन्स ने दिया था, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship में वो डेफिनेशन था। सो जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, हमेशा वो कम पड़ना ही है। ठीक है। द स्कैर्स रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी हैज कंपीटिंग यूसेज। एग्जांपल नंबर 2, डायमंड अपने देश में बहुत कम निकलता है। कांच काटने वाली मशीन को डायमंड कटिंग, उसका जो जो कटिंग एज रहता है उसमें डायमंड होता है। अपने देश में डायमंड निकलता नहीं है। मध्य प्रदेश में पन्ना एक जगह थोड़ा बहुत डायमंड निकलता है। गोल्ड साउथ इंडिया में थोड़ा सा गोल्ड निकलता है। सो अपने पास रिसोर्सेज की एक्सट्रीम कमी है। क्रूड ऑयल, तेल, जमीन अपने पास तो है नहीं। बॉम्बे हाई सी में थोड़ा बहुत निकलता है, राजस्थान में थोड़ा बहुत, अपने पास वो गिफ्ट नहीं है। सो अपने पास रिसोर्सेज क्या है बेटा? लिमिटेड है। सो आपको ऐसा सोचो,
आप जहां पे रहते हो वो घर, वही घर में मॉल बन सकता था, वही घर में प्लेग्राउंड हो सकता था, वही घर में दुकानें हो सकते थे, वही घर में रहना हो सकता है, वही घर में स्कूल। लेकिन आप क्या कर रहे हो, रह रहे हो, मतलब बाकी चीजें आपको छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि जगह लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। तो सोसाइटी को डिसाइड करना है वो रिसोर्सेज जो कमी है, स्कैर्स मतलब कमी है। हमेशा याद रखना बेटा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड है। सो जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आएगा, देश को बनाना क्या है। अब मेरे एग्जांपल लाइन से मैं शुरू करता हूं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड नाउ, रशिया का एग्जांपल लेते हैं। नाउ रशिया के पास जो रिसोर्सेज है, उन्होंने अपना पूरा ताकत लगाया डिफेंस में। इसलिए देखो S-400 जो है ना, एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, इसराइल का आयरन डोम की तरफ। उनके जो सुखोइस के जो प्लेन्स है, MiG-21 जो है, तो वो लोग डिफेंस में बहुत आगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत किस में लगाया, रशिया ने डिफेंस में लगाया। अच्छा, जो ब्रह्मोस अपना मिसाइल है वो कोलैबोरेशन में रशिया के साथ हुआ, जो अभी हमने फिलीपाइंस को एक्सपोर्ट किया। अब चाइना ले लो, चाइना अपने अपना पूरा ताकत कहां लगाया, मैन्युफैक्चरिंग में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि चाइना ने ताकत लगाया मैन्युफैक्चरिंग में, और अमेरिका ने अपनी ताकत कहां लगाया, सर्विस इंडस्ट्री में। सो चॉइस आपके पास है, अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा सकता था लेकिन अमेरिका में मैक्सिमम जो गुड्स है वो चाइना से खरीदता है। सो देश को डिसाइड करना है क्या बनाना है। इंडिया आईटी सेक्टर में आगे, एग्री में आगे, फ्रूट्स वेजिटेबल में वर्ल्ड नंबर 2 है। बहुत दूध में इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, करीबन 60 करोड़ लीटर एक दिन में आउटपुट आता है दूध का। सो तुमको डिसाइड करना है। एग्जाम्पल, गाय को हम पवित्र मानते हैं भारत में, तो बीफ में बहुत सारे स्टेट्स में बैंड है, वही जो मुस्लिम कंट्रीज है वो वहां पे लोग कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा है कि गाय भैंस को हिंदू पवित्र मानते हैं। सो गाय वर्ल्ड के सबसे 50 to 55% गाय भैंसे आपको वर्ल्ड के इंडिया में मिलने हैं, ठीक है। सो इसलिए दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है। वही आप पाकिस्तान जहां पे काटेंगे तो दूध कहां से मिलना है, तो वहां पे प्रोडक्शन कम है। सो आपको डिसाइड करना है कि जो आप लग्जरी गुड्स बनाना चाहते हो क्या आप नॉर्मल गुड्स बनाना चाहते हो, इकोनॉमिक्स या सस्ते गुड्स। इकोनॉमिक्स में सस्ते गुड्स को गिफन गुड्स या इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, या बाकी गुड्स नॉर्मल गुड्स है। एग्रीकल्चरल गुड्स आप बनाना चाहते हो या इंडस्ट्रियल गुड्स बनाना चाहते हो, आपको डिसाइड करना है। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, मतलब देश को डिसाइड करना है कि जो रिसोर्सेज है उसमें क्या करना है। अभी मैं आपको बताता हूं, जो बैटरीज है गाड़ी में, ई व्हीकल्स के जो बैटरीज है उसमें लिथियम जो है ना, वो हमारे देश में नहीं निकलता था अब तक, तो हम चाइना अमेरिका से इंपोर्ट करते थे बैटरी। अभी कश्मीर में एक जगह में लिथियम आयन का भंडार मिला हुआ है। सो अभी अपने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बैटरी का प्राइस कम होगा क्योंकि कश्मीर से मिल जाएगा ना जो रॉ मटेरियल बैटरी के लिए। सो आप एजुकेशन में पैसा लगाओ, हेल्थ में लगाओ, मिलिट्री सर्विसेज में लगाओ। आप पाकिस्तान का ले लो, उनका एजुकेशन सिस्टम अलग है। अपने यहाँ पे आईआईटी देखो कितने सारे, अपने देश में करीबन 14 लाख डॉक्टर्स है, हर साल 1-1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 10 लाख के ऊपर इंजीनियर्स है। सो अपना एजुकेशन के पीछे जो खर्चा है, और अपने वंदे एक्सप्रेस, गवर्नमेंट ने तो 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया हुआ है, 50 तो ऑलरेडी वंदे एक्सप्रेस भाग रहे हैं। बुलेट ट्रेन 2026 तक आएगी, और अभी अनाउंस हुआ है कि 3 और बुलेट ट्रेन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया, वेस्ट में तो आने ही वाला है, अहमदाबाद मुंबई। सो जो रिसोर्सेज है उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो, आप कंजम्पशन गुड्स बनाते हो, आप इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाते हो। भारत ने जान लिया है कि डिफेंस गुड्स, आईफोन 99% आईफोन चाइना में बनता था, 1% में बनता था। इंडिया ने पाया कि इंडिया कम से कम 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है मोबाइल फोन, फटाफट इंडिया ने स्कीम्स दिया, आप इंडिया में बनाओ तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे। 30,000 आईफोन आज बनता है इंडिया में। 3 कंपनी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनीज, फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो
बनाता है वो थप्पा लगता है एप्पल का, एप्पल उनको पैसा देते हैं, इसलिए फॉक्सकॉन को कोई नहीं जानता, सब एप्पल को जानते हैं। सो अभी अपना रिसोर्सेज हम मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपना जीडीपी धड़ाधड़ बढ़ रहा है, वर्ल्ड नंबर 4 अपन हो गए। सो पहले तो अपन ने डिसाइड किया क्या बनाना है, कितने क्वांटिटीज में बनाना है। लेकिन इसमें एक बात है, हम लोग लोनावड़ा गए थे, वहां पे जो जमीन है, जो जैसे पहाड़ी में जो कुछ लोग खेती करते हैं या फार्मिंग करते हैं, वो 2 साल नहीं यूज करके फिर उसको बेच के वहां पे होटल आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि लोगों के प्रायोरिटीज बदल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस में 2 चीज आपको याद रखना है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। नाउ लेबर इंटेंसिव में लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मशीन और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं दोनों का एग्जांपल लेता हूं। इंडिया में 20% इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है तमिलनाडु में। क्यों? मैक्सिमम साउथ इंडिया में आपको इंजीनियर्स मिलेंगे नंबर 1। और इन लोगों ने ऐसा किया है, एप्पल कंपनी ने, कि मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं 70 से 75% वहां पे लेडीज है। 30,000 आईफोन दिन में बनाते हैं। सो लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा है। वही फॉक्सकॉन ने चाइना में रोबोटिक्स लगाया है। जब उन्होंने रोबोटिक्स लगाया था तब तक नहीं था, जब रोबोटिक्स लगाया था 60,000 लोग का जॉब एक झटके में चला गया था। कैपिटल इंटेंसिव मैं आपको बैंकिंग का एग्जांपल देता हूं। आप पासबुक लेके जाते हो बैंक में, एक पासबुक वाला आदमी है, वो प्रिंट करके देगा। वो कंसेप्ट भी चला गया, अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई है, कैश डिपॉजिट मशीन आ गई है। साउथ इंडिया में बैंगलोर में एचडीएफसी बैंक में आप जाओगे, आपको रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलेगी, रोबोट मिलेगा। सो देखा जाए तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेबर इंटेंसिव बनाना है क्या कैपिटल इंटेंसिव, चॉइस आपका। तो हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड? इस अपने देश में लेबर अभी भी सस्ता है, इसलिए मेजरली कंपनीज इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि लेबर एज कंपेयर टू अमेरिका, चाइना से भी ज्यादा सस्ता इंडिया में आपको लेबर मिल जाएगा। पहले चाइना सस्ता था, लेकिन अभी चाइना में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलाकर बढ़ गया है। और लास्ट में किसके लिए गुड्स बनाना है, आपको डिसाइड करना है कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज दाल जो है, तूर की दाल, इंडिया में जितना बनता है कम पड़ता है, देश के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दाल, अच्छा प्याज, बीच में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, आप एक्सपोर्ट करोगे तो देश के लिए, लोगों के लिए कम पड़ेगा। सो आपको डिसाइड करना है अमीरों के लिए बनाना है, गरीबों के लिए। अच्छा, आप लग्जरियस बनाओगे तो गरीब लोग को गुड्स जो है वो नहीं मिलेगा, या तो कम मिलेगा। कम मिलेगा तो प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। सो बोलने का तात्पर्य है कि आपको डिसाइड करना है कि किन लोगों को पहुंचाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसको देना है। आप गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते हो, ये आप सोचते हो। अब सूरत ले लो, सूरत में डायमंड कैपिटल बोलते हैं। वर्ल्ड के जो डायमंड्स है मैक्सिमम आपको साउथ अफ्रीका से, वो डायमंड इंडिया में आते हैं। 90% वर्ल्ड के डायमंड का कटिंग और वो जो डिजाइनिंग है इंडिया में होता है। और उस 90% वर्ल्ड के डायमंड में भी 80% इंडिया में होता है, और वो सूरत में होता है। सो सूरत में कम से कम 4-5 हजार आपको या तो कारीगर, मतलब छोटे छोटे दुकानें, ये सब डायमंड्स के मिल जाएंगे। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ना कमर्शियल प्लेस अभी सूरत में उन लोगों ने खोला। सो रिसोर्सेज जितना है उस जगह का, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। सो चॉइस आपका, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है। और कई बार कुछ देश अपना ताकत डिफेंस में, नॉर्थ कोरिया में डिफेंस में इतना ज्यादा लगा दिया पैसा कि गरीबों के लिए बचा ही नहीं। ठीक है। सो प्रायोरिटी देश को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटा आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप 24 घंटा में पबजी खेलो, 24 घंटा में 8 घंटा सो, 8 घंटा पढ़ाई, वो पूरा आप पर है। आप 8 मिनट पढ़ो, 8 घंटा, उस हिसाब से आपका नतीजा आएगा। सो देश इंडिया वर्ल्ड नंबर 4, पहले 5th, अभी 4th हो गया जीडीपी में। जर्मनी में रिसेशन चालू है तो नंबर 4th हो गया। अमेरिका, चाइना, जापान अपन 4th है, और 2-3 साल में जापान भी अपने पीछे चला जाएगा।
ये क्यों? क्योंकि अपन पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग और अपना सर्विस इंडस्ट्री तो बेस्ट है ही, इन्फोसिस, टीसीएस ले लो, आधा कमाई अमेरिका से होता है। अपन इतने एक्सपर्ट्स है सॉफ्टवेयर में कि जो स्किल लेवल है वो हम अमेरिका से कमाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपका स्किल, वही स्किल इंटेलिजेंस आप बॉम्ब ब्लास्ट करने में करो, या वही स्किल आप देश के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लाइफ इजी करने के लिए करो। ये चॉइस भगवान नहीं देता, भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए नैसर्गिक, और हो सकता है नैसर्गिक नहीं भी दिए हो। उस जगह का जापान छोटा सा देश लेकिन वर्ल्ड नंबर 3 लोगों के वजह से हुआ, मेन ओवर सिंसेरिटी ऑफ पीपल, उसके वजह से हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो देश को चुनना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अपने देश के प्रायोरिटीज रेलवे क्यों? क्योंकि गुड्स आसानी से फटाफट जाए, ये सब प्रायोरिटी कर रहे हैं, इसलिए अपना देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। नंबर 1 नहीं है बट ग्रोथ में अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, 6.5 से 7% अपन ग्रोथ दिखा रहे। तो ये था बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपको कोई और वीडियोस या कुछ कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।